दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे सुपर टेट की बेस्ट बुक के बारे में, जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट मिल जाएं और आपको अलग से कोई अन्य बुक खरीदनी ना पड़े। तो चक्षु प्रकाशन आप सभी के लिए लेकर आया है सुपर टेट 2022-23 के लिए जो भी आपकी प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी उसके लिए संपूर्ण गाइड लेकर आया है, जिसमें आपको मिल जाते हैं सारे सब्जेक्ट। साथ ही साथ इसमें 5000 से ज़्यादा बहुविकल्प मिल जाते हैं और साथियों सिलेबस के अकॉर्डिंग अध्यायवार आपको थ्योरी भी मिल जाती है। इसमें दोस्तों आपको मिल जाते हैं 2018 का सोल पेपर, 2019 का सोल पेपर, और आप लोग देख सकते हैं कि ये जो एक्सप्लेशन है, एक्सप्लेशन बहुत ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने की है। अगर आप लोगों को इनकी और भी अन्य बुक्स चाहिएंगी, जैसे आप लोग सी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो इनकी बुक्स भी परचेज कर सकते हैं, सुपर टेट और यूपी टेट। सुपर टेट में दोस्तों इनका एक मॉडल पेपर भी आता है, ठीक है, प्रैक्टिस सेट के लिए। दोस्तों इसमें 2 मॉडल पेपर रहेंगे, 15 सोल पेपर रहेंगे। अगर आप लोग न्यू एडिशन लेंगे तो इसमें आपको 20 प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाते हैं। तो इन सभी का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से जाकर आप लोग परचेज कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर भी इनका पिनअप किया है, वहां से जाकर आप लोग इनसे बात भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आगे चलते हैं दोस्तों नमस्कार, आप लोग बने हुए हैं मनोज एकेडमी के साथ और आज फिर आप लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी की महत्वपूर्ण रचनाएं। दोस्तों हिंदी की रचनाओं का ज़्यादा ही ट्रेंड चल रहा है आजकल एग्जाम में। अगर आप लोग यूपी टेट का एग्ज़ाम ही उठाकर देख लेंगे पुराना वाला पिछले साल का, तो उसमें आप लोगों को 4 से 5 नंबर, बल्कि मैं कह सकता हूँ 5 से 6 नंबर की रचनाएं आप लोगों से पूछी गई थी। क्योंकि दोस्तों ग्रामर में कुछ नहीं रखा है, अब आप लोग ग्रामर आराम से कर सकते हो, है ना। जो रचनाएं हैं हिंदी की, इसमें जो है दोस्तों थोड़ी सी प्रॉब्लम पड़ती है। तो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं कुछ रचनाओं से संबंधित प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, देरी किस चीज़ की है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए आ चुका है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की है। भाई आपको बताना है कि इसमें से रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है। पहला ऑप्शन होगा उर्वशी, दूसरा होगा अंधा युग, तीसरा होगा पल्लव, फोर्थ होगा निहार निर्जा। दोस्तों ये तो नहीं होगा ना, तो उर्वशी जो है ये आपका सही आंसर हो जाता है रामधारी सिंह दिनकर की। दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन में ये भी बताना है कि कौन सी पुस्तक के लिए जो है, कौन सी रचना के लिए रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। प्रश्न संख्या 2 आपका कहता है कि चांद का मुंह टेढ़ा है ना, चांद का मुंह टेढ़ा है, इसके रचनाकार आपको बताना है। ये वीडियो मात्र 10 या 15 मिनट की रहने वाली है, आप लोग आराम से समझदारी के साथ क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो चांद का मुंह टेढ़ा है, रचनाकार आपको बताने हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है आपका क्या, गजानन माधव मुक्तिबोध। देखिएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं होगा, गिरजा कुमार नहीं होगा और भवानी प्रसाद भी नहीं होगा आपका। तो हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम, दोस्तों इस क्वेश्चन को लिखेंगे हम लोग वीआईपी, यानी कि एक ये क्वेश्चन आपका वीआईपी की कैटेगरी में चला जाता है। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम आपको बताना है, बताइएगा। देखिएगा यहाँ पर आपका 3 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग बताएंगे उद्दंड मारदंड। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपका। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है उद्दंड मारदंड। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 4 आप लोगों से बोला गया है कि 10 रूपक के रचयिता कौन हैं। हम लोग क्या बोल रहे हैं कि 10 रूपक के रचयिता कौन हैं। रुद्रट होंगे, दंडी होंगे, धनंजय होंगे और अभिनव गुप्त होंगे। 4 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों 4 नंबर का भी आपका आंसर देखिए, धनंजय सही आंसर होगा। कुरुक्षेत्र किसकी रचना है, ये भी आपका वीआईपी क्वेश्चन। दोस्तों जो क्वेश्चन आपको वीआईपी बता रहा हूँ उनको एक बार आप लोग अपने मन में उतार लीजिएगा जरूर ही, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे हैं कि कुरुक्षेत्र किसकी रचना है, ये आपको देखना है 5 नंबर में। तो आप लोग बताएंगे दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर। तो इसको हम लोग कैसे याद कर सकते हैं, कुरुक्षेत्र। दोस्तों कुरुक्षेत्र क्या होता है दोस्तों, जहाँ पर लड़ाई होती है ना। और रामधारी सिंह दिनकर क्या है दोस्तों, इसके क्या है संपादक, सॉरी इसकी रचना है रामधारी सिंह दिनकर की। तो इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, तो दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर, यानी कि जो राम जी थे वो कुरुक्षेत्र से बचना चाहते थे। वो चाहते थे कि सब लोग खुशी रहें। ठीक है, कुरुक्षेत्र से कौन बचना चाहते थे, राम जी बचना चाहते थे। अंत में उन्होंने जो है ना हथियार उठाया, यानी कि दोस्तों जब रावण सीता को उठाकर ले गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक बताने हैं आपको। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन हैं।
है ना। जयशंकर प्रसाद होंगे, जानकी वल्लभ शास्त्री होंगे, चतुर्सेन शास्त्री हैं, और भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक, ये आपको 6 नंबर बोलता है क्या। दोस्तों इसको भी याद हम लोग कैसे कर सकते हैं कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है। ध्रुव स्वामिनी, दोस्तों ध्रुव स्वामिनी, दोस्तों स्वामी, स्वामी, ध्रुव स्वामी, दोस्तों स्वामिनी लिखा है ना मैंने यहाँ पर, ध्रुव स्वामिनी। तो स्वामी, स्वामी किसको कहा जाता है दोस्तों, स्वामी प्रसाद, प्रसाद हम लोग कहते हैं कि स्वामी हो आप तो मेरे प्रसाद हो, आप तो मेरे देवता हो, यानी कि जयशंकर प्रसाद इसका सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका चित्रलेखा के लेखक बताने हैं आपको। चित्रलेखा के लेखक 7 नंबर क्वेश्चन आपका, सुमित्रा नंदन पंत, यशपाल, प्रेमचंद और भगवती चरण वर्मा। चित्रलेखा, दोस्तों चित्रलेखा जो है भगवती चरण वर्मा। दोस्तों सुमित्रानंद पंत या यशपाल प्रेमचंद की तो बात कई गलत ही हो जाएगी। आपको डाउट किस में रहेगा, यशपाल में रहेगा और भगवती चरण वर्मा में रहेगा। जो चित्रलेखा के जो लेखक हैं भगवती चरण वर्मा हैं। कामायनी किसकी रचना है, ये क्वेश्चन आपका बार बार रिपीट होता है। कामायनी किसकी रचना दोस्तों, 8 नंबर क्वेश्चन आपका रहेगा। कामायनी किसकी रचना है ये आप लोगों को बताना है मेरे प्यारे साथियों। जायसी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा। कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद के द्वारा जो है रचित है। अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक, दोस्तों ये आपको शॉर्ट टाइम में फास्ट वीडियो मिलने वाली है। अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक कौन है, 9 नंबर क्वेश्चन कहता है तो अज्ञे जी होंगे इसके लेखक। 3rd वाला ऑप्शन सही है आपका। बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की हम लोग की, सेवा सदन किसका उपन्यास है। सेवा सदन राजेंद्र यादव का है, प्रेमचंद्र का है, प्रसाद का होगा, रांगे या राघव का होगा। सेवा सदन किसका उपन्यास है ये आपका 10 नंबर क्वेश्चन कहता है। दोस्तों सेवा सदन, दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रेमचंद्र, देखिएगा प्रेमचंद यानी कि मुंशी प्रेमचंद, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि मुंशी जो है वो कहाँ पर काम करता है, वो गोदान मतलब जहाँ पर गोदान किसकी है, मुंशी प्रेमचंद की है, तो गोदान में काम करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर वो गबन भी कर लेते हैं, है ना, और वहाँ गबन किसकी है, अभी प्रेमचंद की है। और मैंने कहा देखिएगा वहाँ पर जो वर्कर काम करते हैं उनकी मुंशी की क्या करते हैं, सेवा करते हैं। तो सेवा सदन किसकी है, मुंशी प्रेमचंद की है। तो ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि हैं। दोस्तों छायावादी कवि का नाम बताना है आपको। तुलसीदास, नागार्जुन, सुमित्रा नंदन पंत, भारत भूषण अग्रवाल। जी दीजिए आंसर 11 नंबर का फटाक से। सुमित्रा नंदन पंत सही आंसर होगा। बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की। हरिश्चंद्र मैगजीन का नाम बदल कर रखा गया है। भाई नाम बदलने में तो काफ़ी एक्सपर्ट है ना, तो नाम जो बदला गया है हरिश्चंद्र मैगजीन का, अब नाम क्या कर दिया गया है, अब जो है नाम क्या कर दिया गया है, वो हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया गया है इसका नाम। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या आपका 13 नंबर रहेगा। ढोला मारूरा दूहा में क्या है। ढोला मारूरा दूहा में क्या है। वीरों की कथा, प्रेम कथा, भक्ति कथा, ज्ञान कथा। ठीक है, ये आपका 13 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। ढोरा मारूरा, तो ढोरा मारूरा यानी कि प्रेम की कथा इसमें बताई गई है। रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है। दोस्तों आपको जल्दी तो नहीं लग रहा है ना, देखो मैं क्या ना थोड़े कम समय में आप लोगों को ज़्यादा चीज़ें कराने वाला हूं, क्योंकि ये क्लास तो वैसे भी आप लोगों की रिकॉर्डेड ही है ना। रसिक प्रिया के रचनाकार आपको बताने हैं 14 नंबर में, तो आंसर होगा केशव दास। केशव दास यानी कि रसिक केशव दास, रसिक केशव दास ऐसे याद कर सकते हैं। वैराग्य संदीपनी किसकी रचना है दोस्तों, 15 नंबर। वैराग्य संदीपनी किसकी रचना है, 15 नंबर, तुलसीदास जी की। ठीक है, कैसे दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा होगा कि तुलसीदास जी जो है, तुलसीदास जी के बारे में पढ़ा होगा, है ना, तो वैराग्य हो गया तो उत्पन्न, है ना। चलिए वैसे ही हम लोग याद करेंगे इसको। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहता है कि भाई दृष्टिकूट वाले पदों की रचना किसने की है। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर आप लोगों में से किसी ने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है, आंसर बताएंगे आप लोग। सूरदास इसका सही आंसर होगा, क्या होगा, सूरदास इसका जो है सही आंसर आपका हो जाता है। चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 17 की तरफ। प्रश्न संख्या 17 कहता है कि प्रेम वाटिका किसकी रचना है। दोस्तों बहुत ही सॉलिड क्वेश्चन है आपका। प्रेम वाटिका किसकी रचना है, ये आपका 17 नंबर क्वेश्चन कहता है, तो आंसर होगा दोस्तों रस खान जी। प्रेम की वाटिका यानी कि रस खान जी की रचना होगी आपकी। तो 18 नंबर क्वेश्चन कहेगा कि इंसा अल्लाह खां की रचना बतानी है आपको। इंसा अल्लाह खां की रचना, बैताल पच्चीसी, रानी केतकी की कहानी और नासिकोपाख्यान, इस्तर नामा। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग VIP लिख लीजिएगा।
ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। 18 नंबर आंसर लगाएंगे रानी केत की कहानी। ठीक है, इंशाअल्लाह का। भाव विलास किसकी रचना है दोस्तों? 19 नंबर क्वेश्चन कहेगा कि भाव विलास किसकी रचना है? घनानंद की होगी, देव की होगी, सूरदास की होगी और पद्माकर की होगी। 19 नंबर, हाँ जी 19 का आंसर होगा आपका देव की। बी नंबर आपका सही है, यानी कि देव जो है इसके रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है कि कीर्ति लता के रचनाकार का नाम आपको बताना है। कीर्ति लता के रचनाकार का नाम विद्याधर, विद्यापति, कालिदास और हेमचंद्र। ये आपका 20 नंबर क्वेश्चन। कीर्ति लता यानी कि विद्यापति। नरपति नालय ने किसकी रचना की थी? दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि नरपति नालय ने किसकी रचना की थी। ये प्रश्न संख्या बोलता है आपका 21 नंबर, और 21 का आंसर आप लोग लगाएंगे यहाँ पर क्या? बीसल देव रासु, इसका पहला वाला ऑप्शन सटीक हो जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन को भी वीआईपी लिखिएगा आप लोग यहाँ पर, वीआईपी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आला के रचयिता का नाम आपको बताना है। आला के रचयिता का नाम आपको बताना है 22 नंबर क्वेश्चन में। श्रीधर गलत हो जाएगा, ये भी गलत, ये भी गलत। जगनिक सही आंसर है। आप लोगों को डाउट जो रहेगा वो डी वाले में और सी वाले में रहेगा, है ना। मृगावती के रचनाकार आप बताइएगा यहाँ पे, मृगावती के रचनाकार कौन है? 23 नंबर में ईश्वर दास गलत होगा, मुल्ला दाऊद गलत है, जायसी भी गलत है, तो कुतुबुन इसका सही आंसर है। फास्ट चल रही ना क्लास? हाँ जी, ऐसे ही तो बोलना चाहते हो आप लोग कि सुपर फास्ट क्लास कराओ। तुलसीदास किसकी रचना है? दोस्तों इस पे भी वीआईपी, ये तो आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुलसीदास किसकी रचना? ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका यूपी टेट के एग्जाम में। तुलसीदास किसकी रचना है? 24 नंबर में। तो दोस्तों ये जो रचना है दोस्तों वो निराला की है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आम फिर बोरा गए, ठीक है, आम फिर बोरा गए निबंध के लेखक का नाम बताइएगा। आम फिर बोरा गए 25 नंबर क्वेश्चन, आंसर हो जाए आपका विद्यानिवास। और 26 नंबर क्वेश्चन कहेगा कि मधुमालती के रचनाकार कौन हैं? मधुमालती के रचनाकार कौन हैं? कुतुबन। दोस्तों कुतुबन के अगर मैं बात करूंगा तो कुतुबन तो होंगे नहीं, कृष्णदास भी नहीं होंगे और कासिम शाह नहीं होंगे। मंझन सही आंसर है। नागमती का वर्णन जो है, नागमती का वर्णन है अखरावट में, आखिरी कलाम में, पद्मावत में, मृगावती में। ये आपका 27 नंबर क्वेश्चन रहेगा, आंसर होगा पद्मावत। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि अनुराग बांसुरी किसकी रचना है? अनुराग बांसुरी किसकी रचना है? ये आपका पहला होगा नूर मोहम्मद, शेख नबी, उस्माद, परमानंद दास। जो भी आप लोगों को लगे चारों ऑप्शन में से वो आप लोग सेलेक्ट करेंगे। आंसर हो जाता है नूर मोहम्मद, पहला ऑप्शन। क्वेश्चन संख्या 29 होगा, मनसवी शैली में कौन सी रचना है? रामचरितमानस, सूरदास, पद्मावत और कबीर ग्रंथावली। 29 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा। एक क्वेश्चन और कराऊंगा 29 के बाद मैं आप लोगों को यहाँ पे, है ना। 30 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। 29 का आंसर सी होगा पद्मावत। और ये रहेगा आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों की कुक्कुर मुत्ता किसकी रचना है? इसको भी आप लोग वीआईपी लगा देंगे। तो कुक्कुर मुत्ता किसकी रचना है? निराला, अज्ञे, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। आंसर होगा आपका पहला वाला ऑप्शन, निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। दोस्तों अगर आप लोग पहली बार अपने चैनल पर आए हैं तो वीडियो को आप लोग लाइक के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिएगा ये तो आपकी शाम के नंबर में जो है अभी इस टाइम आपकी संस्कृत की क्लास हुआ करेगी, या और क्लास का एडजस्ट करेंगे हम लोग यहाँ पे। बहरहाल दोस्तों आप लोग जो है अपनी सारी क्लासेस कर सकते हैं, लाइव क्लासेस कर सकते हैं, PDF आप प्राप्त कर सकते हैं जो कि टेलीग्राम पर मिलती हैं। मनोज अकेडमी के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है। तो मिलते हैं दोस्तों नई क्लास में। थैंक यू सो मच डियर, बाय बाय, टेक केयर। कि आलवार भक्तों की संख्या कितनी है? पहली बार आप लोगों ने क्वेश्चन देखा होगा और ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को ध्यानपूर्वक पढ़ने हैं। आलवार भक्तों की संख्या कितनी है दोस्तों? 10, 12, 13 और 11। तो आपकी स्क्रीन पर आंसर है, आप लोग बताएंगे 12। आलवार भक्तों की जो संख्या है दोस्तों कितनी है? 12 है। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर होगा कि भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? पहला ऑप्शन होगा वेद में, दूसरा होगा उपनिषद में, तीसरा होगा सूक्त में, फोर्थ होगा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका उपनिषद में मिलता है, यानी कि पहले क्वेश्चन का आंसर बी होगा और दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी आपका बी नंबर ही हो जाता है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 3 की। प्रश्न संख्या 3 कहता है कि संत काव्यधारा को ज्ञानश्रयी किस विद्वान ने कहा है? संत काव्यधारा को ज्ञानाश्रयी किस विद्वान ने कहा है? यानी कि ज्ञानाश्रयी की बात कर रहे हैं। पहला होता है आपका आचार्य शुक्ल, दूसरा है आचार्य द्विवेदी, तीसरा डॉक्टर नागेंद्र, फोर्थ होगा इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका जो आंसर हो जाता है वो आचार्य शुक्ल हो जाएगा।
बहुत सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि संत शब्द को सतसाम्य किसने माना है? संत शब्द को सतसाम्य किसने माना है? डॉक्टर पीतम्बर नाथ बड़थवाल ने, पहला वाला गलत हो जाएगा। आचार्य शुक्ल ने, डॉक्टर नागेंद्र ने है, और दोस्तों आचार्य शुक्ल ने। आपका आंसर होगा परमेश्वर चतुर्वेदी, परमेश्वर चतुर्वेदी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या होगा 5 नंबर। डॉक्टर पीतम्बर नाथ बड़थवाल के अनुसार गोरखनाथ के ग्रंथों की संख्या आपको बतानी है। दोस्तों इन्होंने जो है देखिएगा, इन्होंने 14 संख्या बताई। कितनी बताई है? इन्होंने 14 संख्या बताई है। अगला क्वेश्चन बनता है आपका कि हठ योग दर्शन की व्याख्या इनमें से किसने की है? गोरखनाथ ने की है, लुईपा ने की है। दोस्तों गोरखनाथ ने की है, लुईपा ने की है, सरहपा ने की है, इनमें से कोई नहीं। जी आप लोग बताएंगे यहाँ पर प्रश्न संख्या 6। चलिए मैं आपका वेट कर रहा हूँ दोस्तों, ध्यानपूर्वक आंसर बताएंगे आप लोग यहाँ पे। आप लोगों का जो आंसर आया है वो आया है गोरखनाथ, पहला ऑप्शन। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ संप्रदाय की सबसे बड़ी कमजोरी, जी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो है, जो नाथ संप्रदाय है, इसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? दोस्तों हठ योग गलत हो जाएगा, पत्नी के प्रति अनादर ये भी गलत, तो गृहस्थ धर्म के प्रति अनादर जो है ये आपका हो जाता है 7 नंबर का आंसर होगा आपका सी नंबर। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग यहाँ पे। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मुड़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि जायसी की रचना पद्मावत को मसनवी शैली में किसने माना है? मसनवी शैली में किसने माना है? डॉक्टर नगेंद्र गलत हो जाता है आपका। ठीक है, और इसका आंसर हो जाएगा आपका आचार्य शुक्ल जी ने माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका? 9 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि कबीर की रचनाओं के संकलनकर्ता कौन है? कबीर की रचनाओं के संकलनकर्ता कौन है? धर्मदास जी हैं, नावादास हैं, इनमें से कोई नहीं, या श्याम सुंदर दास? धर्मदास का सही आंसर हो जाता है। किस प्रकार की भक्ति का संबंध विशिष्टता द्वैत से है? शांत भाव होगा, दास्य भाव होगा, सख्य भाव होगा, इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा आपका दास्य भाव। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहेगा? 11 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि रीति मुक्त कवि कौन नहीं है? भाई ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आपका, देखिए बिहारी नहीं है, बाकी ऑप्शन पढ़ने की आवश्यकता ना पड़ेगी इसमें बिल्कुल भी, है ना, कि बोधा घनानंद ठाकुर, ये तो आपके गलत हो जाते हैं। तो आंसर क्या होगा? पहला वाला। रीतिकाल को काला काल किसने कहा? दोस्तों ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने शायद नहीं पढ़ा होगा। इस क्वेश्चन को मैं मोस्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में लिख देता हूँ। दोस्तों ये वाले क्वेश्चन आपके टैट है ना और पीजीटी वगैरह में सब में काम आने वाले हैं। तो इसका आंसर होगा डॉक्टर भगीरथ मिश्र, इसका सही आंसर हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग ले चलते हैं। 13 नंबर और 14 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अखरावट किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी, सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास? दोस्तों जो अखरावट है मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, पहला ऑप्शन होगा। अपना रचना में समुद्र का वर्णन करने वाले एकमात्र कवि बताने हैं। कबीर, तुलसी, सूरदास, जायसी? जायसी से आंसर हो जाता है। प्रश्न संख्या 15 आपकी स्क्रीन पर हो जाता है यहाँ पे कि दोस्तों जो दर्शन के क्षेत्र में अद्वितीय है वह भावना के क्षेत्र में रहस्यवाद है। यह कथन आपको बताना है किसका होगा? डॉक्टर शुक्ल का होगा। गलत हो जाता है आपका यहाँ पर। आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र। दोस्तों 15 क्वेश्चन आपको मैंने अभी तक कराए हैं। यकीन मानिएगा दोस्तों 15 क्वेश्चन में कुछ बच्चों को यहाँ से 5 ही क्वेश्चन पल्ले पड़े होंगे, बाकी तो दिमाग से ऊपर जा रहे होंगे, है ना। तो इनको आप लोग याद कर लीजिएगा। इसकी PDF मैं आपको दे दूंगा टेलीग्राम पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या सर्च कर लेना आप लोग मनोज अकेडमी के नाम से। 16 नंबर क्वेश्चन कहेगा कि जानकी मंगल की भाषा बतानी है आपको। जानकी मंगल की भाषा ब्रज भाषा, अवधी भाषा, खड़ी बोली, कोरवी? दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका अवधी भाषा। अलंकार पंचाशिका किसकी रचना है? अलंकार पंचाशिका किसकी रचना है? मतीराम की होगी, बोधा की होगी, आलम की होगी, घनानंद की होगी? ठीक है, तो मतीराम इसका सही आंसर हो जाता है आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है, अगली क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि रीतिकाल का कोई भी कवि भक्ति भावना से हीन नहीं है।
हो भी सकता था क्योंकि भक्ति उसके लिए मनोवैज्ञानिक आवश्यकता थी। उपरोक्त कथन किसका है दोस्तों? ये भी नगेंद्र जी का है। पहला ऑप्शन ही आपका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कहता है कि रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर किसने कहा? इस क्वेश्चन को तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या इस क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, वेरी मोस्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका ये। रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर किसने कहा है? दोस्तों ये भी आपका आचार्य शुक्ल जी ने कहा है। अगला क्वेश्चन कहता है कि निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पे जब ते श्याम सिधारे। पंक्ति जो है किस कवि की पंक्ति है ये आप बताइएगा। दोस्तों इसका जो आंसर हो जाता है तुलसी, बिहारी, कबीर गलत हो जाएगा, सूरदास जी से आंसर हो जाता है आपका। अब आपको बताना है, सुमेलित करना है ये आपको कि रामचंद्रिका किसकी है। रामचंद्रिका दोस्तों किसकी है? और काव्य विवेक, बिहारी सतसई, और बिहारी सतसई के बारे में तो सबको पता होगा। सी का जो लगाएंगे आप लोग डी नंबर लगाएंगे। अब आप लोग देख लीजिएगा इसमें सी का डी नंबर कौन सा है, मात्र पहले वाले का है। तो एक ही ऑप्शन से आप लोग पहचान सकते थे, है ना, बिहारी सतसई बिहारी की। तो 20 क्वेश्चन तो मैंने आप लोगों को करा दिए, ये आपके मॉक क्वेश्चन। अभी मैं आप लोगों को ले चलता हूं दोस्तों वन लाइनर क्वेश्चन पे, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है वो भी। और वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा आप लोग यहाँ पे। दोस्तों मैं आप लोगों को करा देता हूं यहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चन। वन लाइनर क्वेश्चन तो आप लोग आराम से कर सकते हैं। देखिए किस पुस्तक का 15 भारतीय भाषाओं और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया है ना? किस पुस्तक का 15 भारतीय भाषाओं और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका ये, ध्यान रखेंगे हम लोग। पंचतंत्र का किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा और आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि पंचतंत्र जो है किसके द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषाएं आपको बतानी थी। तो देखिएगा संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी। ध्यान दीजिएगा। प्राचीन का विलोम शब्द आपको बताना, सिंपल क्वेश्चन है लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्राचीन का विलोम शब्द जो होता है वो अर्वाचीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा आपका 4th नंबर क्वेश्चन कहता है कि निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? क्या आप लोग बता सकते हैं दोस्तों? बिगड़ देखें, आप लोग मेरी वॉइस को सुनिए और अपना फ़ोन जो है उल्टा करके रखिएगा और तब बताइएगा दोस्तों कि निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, इनके रचनाकार जो हैं हरिवंश राय बच्चन जी हैं। ध्यान दीजिएगा। मधुशाला किसकी है? हरिवंश राय बच्चन जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका कि गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? दोस्तों इस क्वेश्चन को भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो गागर में सागर भरने का कार्य जो किया है वो बिहारी जी ने किया है और बिहारी ने लिखी है बिहारी सतसई। और उसमें दोस्तों लगभग 729 दोहे हैं, 729 लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपकी स्क्रीन पर ये कि रस मीमांसा रस सिद्धांत से संबंधित पुस्तक है। इस पुस्तक के लेखक आपको बताने हैं। क्या बोले? रस मीमांसा रस सिद्धांत से संबंधित पुस्तक है। इस पुस्तक के लेखक का नाम आपको बताना है। तो आप लोग बताएंगे सर इसका नाम हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका गाहा यानी कि गाथा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है? तो देखिएगा यहाँ पर आप लोग आंसर लगाएंगे प्राकृत का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि तुलसीदास का वह ग्रंथ कौन सा है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, तुलसीदास का वह ग्रंथ कौन सा है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है? तो आप लोगों ने बताया सर रामाज्ञा प्रश्नावली। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आपका 9 नंबर ये रहेगा। 9 नंबर क्वेश्चन कहेगा आपकी स्क्रीन पर कि भारत भारती काव्य के रचनाकार। इसको मैं लिख देता हूँ वेरी मोस्ट, थोड़ा फास्ट में आपको करा रहा हूँ। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे। ठीक है, तो भारत भारती काव्य के रचनाकार जो है वो मैथिली शरण गुप्त जी हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा आपका कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन महाकवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत की हैं? देखो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 महाकवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत की हैं? सूरदास हो गए, तुलसीदास हो गए, मलिक मोहम्मद जायसी हो गए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा वीरों का कैसा हो वसंत। दोस्तों ये आपका यूपी टेट में भी पूछा गया है, तो आप लोग बताइएगा वीरों का कैसा हो वसंत कौन है रचयिता? सुभद्रा कुमारी चौहान। कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता मिली है? भाई रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता मिलती है? तो भक्ति रस को मान्यता मिलती है या मिली है। चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं के बोलने वाले को क्या कहता है या कहा जाता है? ऐसे कह सकते हैं हम लोग कि चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं के बोलने वाले को हम लोग निषाद कहेंगे। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, भाई किस पर प्राप्त हुआ?
उर्वशी पर प्राप्त हुआ। बहुत अच्छे, शाबाश, क्लैपिंग आप लोगों के लिए जो लोग आंसर सही दे रहे हैं। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, इस वाली पंक्ति को लिख लीजिए अपने आप में आप लोग माइंड में ठीक से। ठीक है, तो कबीर जी की हैं पंक्तियाँ ये। आगे बढ़ते हैं कि हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कवि का नाम बताना है आपको। ठीक है, तो दोस्तों आपने बताया है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा कहा गया है? बनारस अखबार। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? जी दोस्तों, मैंने क्या बोला था कि वन लाइनर क्वेश्चन आपको कैसे करने, मोबाइल को स्क्रीन नहीं देखनी है, आपको केवल वॉइस सुननी है और अपने दिमाग में लगाना कि क्या हो सकता है जल्दी जल्दी। और यह एक काम आप करना कि इसको वीडियो को दोबारा से रिप्लाई करके देख लेना वन लाइनर वाले क्वेश्चन को, इससे कि आपके याद हो सके। तो कामायनी किस प्रकार का काव्य ग्रंथ है दोस्तों? ये आपका महाकाव्य होगा। कि कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं दी गई है? तो अंग्रेजी भाषा आपकी नहीं दी गई है। तो हम लोग बात करेंगे 20 नंबर क्वेश्चन की कि यह युग भारतेंदु बच्चे के समान हंसता खेलता आया था, जिसमें बच्चों की सी निश्चलता, अक्खड़पन, सरलता और तन्मयता थी। इस कथन का आलोचक दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दोस्तों आपको कैसी वीडियो लगी मुझे आप लोग बताइएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैंने आपको 40 क्वेश्चन कराए हैं, 20 क्वेश्चन आपको वन लाइनर कराए हैं और 20 क्वेश्चन आपको जो है मॉक क्वेश्चन कराए हैं। तो आपका स्कोर मॉक क्वेश्चन में कितना बना है? और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। और इसका जो PDF है आप लोग प्राप्त कर सकते हैं मनोज एकेडमी टेलीग्राम ग्रुप से। थैंक यू सो मच डियर, बाय बाय।